ओके, यस। हम लोग अभी आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न करेंगे जो कि भगवत गीता के विभाजन के संबंध में है, जो कि श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद ने समझाया था। तो मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा फोकस क्या है कि हमको समझ सकें, सुन करके छोड़ नहीं दें। तो हो सकता है कुछ गलती होगी, हम उसके लिए पहले से तैयार है कि वो चीज़ें नई हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कि तुरंत उसको एसिमुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर उस तरह से देखेंगे तो गीता को समझने में सुविधा रहेगी। स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष इत्यादि बातें होंगी और बहुत अच्छी तरह से प्रश्न सेट किए गए हैं और आप लोगों के पास पहले नहीं भेजे गए हैं जानबूझ करके, ताकि आप उसको पहले से ना पढ़ सकें जानबूझ करके। उस टाइम क्लास में ध्यान से सुना था कि नहीं सुना था, वो अभी हम टेस्ट कर लेंगे। ओके, मुझे पता है कि सब निर्दयता है, वैष्णव को दयालु होना चाहिए, लेकिन मैं वैष्णव बना नहीं हूँ। इन प्रोसेस में दयालु हो जाऊँगा तो पहले से दिया करूँगा, लेकिन अभी नहीं हूँ। तो इस तरह का सरप्राइज़ टेस्ट आपके सामने आ रहा है और ये बहुत अच्छा है। घबराइए मत, नहीं बता पाएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर मुझे उत्तर पता रहा तो। और क्या कहना चाह रहा था उसके बारे में, क्या बोलना था अभी? हाँ, देखिए, मुझे जनरल उत्तर नहीं चाहिए। जीव भगवान का अंश है, भगवान का दास है, ये बोलेंगे तो तब मैं डांट लगाऊंगा। विल यू अलाउ मी दैट? बिकॉज अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रश्न क्या है, कई बार लोग उत्तर देना शुरू करते हैं, फिर पूछता हूँ कि प्रश्न क्या है। अच्छा, एक बार फिर प्रश्न फिर से पूछिए। तो प्रश्न आपके सामने है, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। सामने प्रश्न देख लीजिए, फिर समझ लीजिए। आज हम पहले जूम वालों को उत्तर देने का मौका देंगे, उसके बाद जो क्लास के बाद प्रश्न करेंगे वो रूम वाले डिस्कस करेंगे। वो दो तीन प्रश्न इजी वाले, कठिन वाले हम जूम भक्तों को दे रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव ए ईयरफोन, और ईयरफोन को पास मिला के नहीं बोलना है, हम ऐसा कहना। दिस शुड नॉट ऑल बी डन, so you should learn how to speak. Okay, after all this joking, let's share the screen and see who wants to answer the questions. You will have to raise hands and allow. गीता कितने समूहों में विभाजित है? एज पर देखिए, ये प्रश्नों का उत्तर वही दे पाएगा जिसने उस लेक्चर को सुना है। सो लेट्स सी। सोनाक्षी माता जी, ध्यान दीजिएगा कि हम गीता के 5 विषयों पे नहीं प्रश्न कर रहे हैं। सो यू प्लीज गो हेड। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ईयरफोन नहीं है, म्यूट रहिए। ओके, भावना माता जी प्लीज गो हेड। तीन भागों में विभाजित किया है, ठीक है। किस तरह से? आपकी आवाज़ वैसे बहुत कम आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात रिपीट कर दूंगा। अरे यहाँ के भक्त तो सुने कुछ। ओके, जहानवी माता जी प्लीज गो हेड। यस। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। देखिए, आपने उत्तर गलत नहीं दिया है, लेकिन उत्तर ये नहीं है। जिस प्रकार से श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण समझा रहे हैं उस तरह से नहीं है उत्तर। यस, देखिए, इन श्लोकों को आप तभी, इन प्रश्नों को उत्तर आप तभी दीजिएगा जब आप उस प्रवचन को सुने हैं। मैं इस बात से बहुत क्रोधित होता हूं कि जो लेक्चर सुने नहीं हैं वो सोच रहे हैं कि जनरल हम तुक्का मार करके उत्तर देंगे। वो ज़िंदगी में कभी रेंज में नहीं आएगा। अनलेस यू हैव हर्ड इट यू कैन नॉट आंसर इट। तो जिन्होंने सुना, जो उस लेक्चर में उपस्थित थे या नोट्स पढ़े थे, वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अदरवाइज इट इज़, मैं आपसे गुस्सा भी नहीं हो रहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक कि ये सब सोच लेंगे हम, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो आप लोग उत्तर जनरल वे में उत्तर सही होंगे, लेकिन जो प्रश्न हमको उत्तर चाह रहे हैं वो चाहिए हमको। ये इंट्रोडक्शन किसके हिसाब से, बलदेव विद्याभूषण कैसे समझाएं, तो इसलिए आप बुरा मत मानिए कि हम तो फोकस कर रहे हैं। ओके, तुलसी माता जी वांट टू आंसर। यस प्लीज़। और मान लो लेक्चर में नहीं भी आते, रिकॉर्डिंग सुना था तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाएंगे। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता 3 समूह में विभाजित है, 6 चैप्टर वाइज। ठीक है, 6 अध्याय में बताया गया, ठीक है। पहले यही उसका उत्तर था, जबकि उत्तर बहुत सिंपल था। 6 अध्याय में 6 करके डिवाइड किया गया है। पहले 6, मध्य और अंतिम 6 अध्याय में किसका वर्णन है, ये टफ प्रश्न है। लेट्स सी यू कैन आंसर ऑन जूम। सुने हैं सचिन प्रभु या तुक्का मारेंगे? ठीक है,
तुक्का मारेंगे तो यहाँ से मैं डांट मारूंगा। तुक्का नहीं मारिएगा। बोलिए हरे कृष्ण पहले प्रभु जी। मेरा प्रश्न सुनिए एक एक करके। पहले 6 अध्याय में किस चीज का वर्णन है? प्रभु जी पहले जो 6 अध्याय हैं वो है कर्मयोग, मध्य जो 6 हैं वो है भक्ति योग, और लास्ट और जो मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ बस। आप सुने, मेरे को अब थोड़ा सा गुस्सा आने लग रहा है। जो लोग इस प्रवचन को सुने हैं, जो पहला वाला प्रश्न, वो उत्तर देंगे, नहीं तो मत दीजिए। आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, न दे सकेंगे। आप लोग लगा मैं डांट रहा हूँ। चलो यहाँ को तो सब लोग मेरे सामने उपस्थित थे, चलो आप लोग उत्तर दीजिए। जूम डिवोटीज नहीं दे पा रहे हैं, कोई बताएंगे? रामकृष्ण बेटा तेरे से बड़ी उम्मीद है। हाँ आप बताओ, ये कठिन प्रश्न है, फिर भी बताइए। पहले के जो 6 अध्याय हैं हाँ, वो कर्म, ध्यान और ज्ञान योग से, कर्म, ज्ञान और ध्यान, अष्टांग और फिर भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग से डील करते हैं। वेरी गुड। जो बीच के अध्याय हैं वो डायरेक्ट भक्ति योग से डील करते हैं और भगवान की कुछ शक्तियों के बारे में बताते हैं। वेरी गुड। जो लास्ट के 6 अध्याय हैं भगवान की शक्तियों का विशद वर्णन करते हैं और Yes. अन्य विषयों का भी थोड़ा। हाँ, और एक और बात बताएगी तो जो मिस हो गया, मिस होना संभव है कि पहले अध्याय में भगवत जीव के स्वरूप Yes. का वर्णन है भगवत से और भगवान की सेवा के लिए बना है वो बताना। हाँ, अब आप कहेंगे ये सब कहाँ बताया गया है? ये सब बताया गया है, नोट्स में है, देखिए छानिए तब मिलेगा। फिर से रिपीट करें, प्रथम 6 अध्यायों में जीव के स्वरूप के वर्णन है और ये बताया गया कि जीव भगवान का अंश होने के नाते उनकी सेवा के लिए बना है, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस है कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। और 7 से 12 में भक्ति योग का ही वर्णन है, कहीं कहीं थोड़ा और जैसे योग मिश्रित भक्ति वगैरह बता, लेकिन मुख्यतः भक्ति का ही वर्णन है। और उसके आगे भगवान के और हाँ भगवान की शक्तियों का भी वर्णन है 7 से 12 में। और उसके आगे और भगवान के जो बारे में बताया गया 7 से 12 में, उसको और अधिक वर्णन किया गया है, ये बात है। और अंततोगत्वा जो भगवद गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वह 18 अध्याय में बताया गया। वैसे वो 9वें अध्याय में भी बताया गया था, लेकिन फिर से उसको दोबारा बताया गया, इसीलिए 18 अध्याय को उपसंहार कहा गया है। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, आई नो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने, मैं जान रहा था कि सब बातें चित्त से गायब हो गई होंगी, इसीलिए ये प्रश्न रखे गए। देखिए अगर ये प्रश्नों का उत्तर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोगों के लिए देखिए हमने सहायता की हुई है। नोट्स मैंने पहले दिए थे, फिर उस पर प्रवचन किया गया था और उसके बाद ये प्रश्न किए जा रहे हैं। इतना क्रूर नहीं कहा जा सकता मुझे, ओके, कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। और चैट्स के कोई महत्व नहीं है, चैट्स को हम देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लोग सामने वीडियो पर उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी चैट को कोई देखेगा नहीं कि अपने चैट में क्या टाइप किया, उधर हमारा कोई ध्यान नहीं है। क्या मैं इतना स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ? इससे और अधिक भी, ठीक है। अंत में पूर्ण समर्पण द्वारा गीता में किसका वर्णन है? ये तो बहुत इजी है, इसको जूम डिवोटीज को बोल सकते हैं, ये तो कोई भी बोल सकता है, इट इज़ बी वेरी इजी। और गीता की तुलना किससे की गई है इस टीका के अनुसार? हु इज़ गोइंग टू आंसर? बेचारे सब डर गए, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा, हाथ भी रेज नहीं कर रहे। राधा माता जी आप थे इस डिस्कशन में थे? ओके, फर्स्ट वन इज इजी, गो हेड। शायद लोग नोट्स पढ़ रहे हैं अभी, मुझे पता नहीं। ओके, गो हेड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गीता के जो मैं भक्ति का समर्पण किया कि भक्ति के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता के जो लास्ट में अध्याय है उसमें ये बताया गया है। और गीता की तुलना जो है की गई है एक रत्न से भरे संदूक से की गई है कि जितना भी इसमें विषय है वो इस प्रकार समाहित है कि जिस प्रकार एक रत्न जो है संदूक से भरा हुआ है और वो बंद है। वाओ, यू हैव bewildered me, दिस इज अमेजिंग। आपने सही उत्तर दिया। थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा, बाकी बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ ने क्या कहा। शरणागति जो भगवान की शरणागति जो हाईएस्ट धर्म है, उसको गीता के अंत में बताया गया है। बेसिकली भगवान को यही बात बतानी है। और उदाहरण दिया गया था कि भगवद गीता एक ज्वेल बॉक्स की तरह है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो वो है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, मान लीजिए ऐसे करके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है? अधिकारी मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो जो ब्रह्मचारी है उसका अधिकारी नहीं है नहीं। और 3 प्रकार के योग्य व्यक्तियों का वर्णन कीजिए। ओके, कृष्ण भावनी माता जी, वर यू देयर इन द क्लास? ओके, विल गिव यू अ चांस, बट वाई अनम्यूट को? अच्छा, ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया तो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आएगा।
ओके अंकित प्रभु, विल गिव यू अ चांस। गीता शास्त्र का अधिकारी कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। गीता शास्त्र का अधिकारी वो है जैसे कि जो गीता मतलब जो शास्त्र में श्रद्धा रखता हो और जो धर्म के मार्ग पे चलने में धीर हो और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर चुका हो या फिर करने के मतलब प्रयास कर रहा हो। और इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार से है। पहले प्रकार में आपने बताया था कि सनिष्ठ प्रकार की भक्ति करता है। उसका नाम बताइए अभी। सनिष्ठ, अनिष्ठ और निरपेक्ष, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया। ओके, मैं मन के द्वारा आपको महाप्रसाद खिलाता हूँ। वंडरफुल आंसर, वेरी गुड। आप अधिकारी हैं। ये इजी है, ये हम यहाँ के भक्तों से पूछ लेते जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से सही और गलत चुने। अमोघ दीप प्रभु के हाथ में माइक दिया जाएगा। ये बहुत इजी है। क्या सनिष्ठ, चलिए हम आपसे पहले ये नहीं पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे कि सनिष्ठ की परिभाषा क्या है। यस, बताइए। सनिष्ठ भक्त वो होता है जो थोड़ा वर्ण माइक और पास लाके बोलिए। हाँ। जो वर्ण और आश्रम में रहते हुए मतलब उसको प्रायोरिटी देते हुए देन आफ्टर जो उससे जो रिजल्ट होता है वो भगवान को समर्पित करता है। ओके, सही है। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया, कोई इस पर प्रकाश डालेंगे? माता जी लोग की तरफ से कोई बोलना चाहेंगे? आप लोग अपने एक माइक अपने पास रख लीजिए। हाँ, अभी तक मैंने किसी को डांटा नहीं ना, घबराओ मत। डिस्कशन करने से बात एक बार दिमाग में घुस जाएगी, जो आपको समझ में आता है। सनिष्ठ के प्रभु जी ने एक पॉइंट बताया कि वर्णाश्रम पे उसकी श्रद्धा है कि वर्णाश्रम के द्वारा मैं शुद्ध होऊंगा, उसके नियमों का पालन करके, और उसमें प्राप्त होने वाले फलों को वह भगवान को समर्पित करता है, निष्काम भाव से करता है। एक पॉइंट और था उसमें, बताइए। माइक ऑन कीजिएगा। नहीं, वो आगे आएगा। निष्काम कर्मयोग में 2 पॉइंट चर्चा किए गए थे। कर्तापन की भावना, कर्तापन की भावना से मुक्त होना, कि मैं करता हूँ। अगर हम करता हैं तो हम भोगता भी हैं, तो भावना छोड़ करके भगवान को समर्पित करता है। ओके, अब हम लोग सही गलत का विचार करेंगे। यस प्रभु, नाउ यू हैव द माइक। राम हरि प्रभु थे उस क्लास में? नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि आज गलत फंस गए ठीक है, कोई बात है। जो लोग थे उनको पूछना है, आपको पूछते हैं। और अनीश प्रभु आप भी थे, मुझे याद है। आप बहुत किनारे बैठे, आप तो टीवी नहीं दिखाना है, दिख रहा है क्या? जो भी है बताइए। क्या सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम की क्रियाओं में अत्यधिक विश्वास करते हैं? तो बहुत इजी है। यस, ये उनकी चेतना के स्तर पे। क्या इधर माता जी में कृष्णलादनी माता जी, क्या सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्म करते हैं? ऑन क्यों नहीं हो रहा है? बोलो। स्वर्ग की इच्छा तो रखते हैं, स्वर्ग देखने की। देख रहे हैं, इसीलिए प्रश्न उत्तर बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, लेट अस पास ऑन टू Zoom devotees. पार्की माता जी, वर यू देयर इन दैट क्लास? आई डोंट नो, यू आर जस्ट too new, will not aspect. तुलसी माता जी, एनी आइडिया? साधना भक्ति माता जी, यस प्लीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू जानकी प्रभु जी। निष्काम भाव, हरे कृष्णा प्रभु जी, निष्काम भावना से कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं। वेरी गुड, सही उत्तर है आपका। माइक बहुत अच्छा है, वेरी नाइस माइक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू Zoom devotees. क्या सनिष्ठ भक्त कर्म फल भगवान को अर्पण नहीं करते हैं? हरे कृष्णा, सनिष्ठ भक्त कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं, ये गलत है। व्हाट? फिर से बोलिए। आप समझ सही रहे हो, बोल शायद ठीक से ले रहे, फिर से बोलिए। क्या सनिष्ठ भक्त कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं? हाँ, ये साहब में सही बोल रहे थे, आप लोग समझ नहीं पाए। ये चीज की नहीं करते हैं ये गलत है, इन्होंने बोला कि करते हैं, सही है। क्या सनिष्ठ भक्त कर्तापन की भावना से युक्त होते हैं? अब तो बहुत इजी है। ओके, दिस इज पीनट्स। ओके, नहीं होते हैं। ये वाला देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। क्या सनिष्ठ भक्त स्वर्ग को भोगने की इच्छा करते हैं? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। राधा शर्मा माता जी, यस प्लीज। जी हाँ, वो स्वर्ग को भोगने की इच्छा करते हैं, पर वो क्रमशः उससे धीरे धीरे शुद्ध होकर भक्ति में फिर। देख लीजिए, गलती हो गई। चलिए, रूम लेट अस सी। आदित्य प्रभु उस पर कुछ प्रकाश डालें, आदित्यवत लोक प्रकाश करें। इस पे क्या गलती किया माता जी ने, बताइए। जी प्रभु, जो सनिष्ठ भक्त होते हैं, वो जो उनके अंदर कर्तापन की भावना नहीं होती, तो जो भी उनको मिलता है वो सब भगवान को दे देते हैं।
पूछ रहे हैं ए और आप रुकिए, आप तो अंधकार फैला रहे हैं। पूछ रहा हूँ ए और आप बोल रहे हैं बी, डांट खाना चाहते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे कि आई एम नॉट फेयर। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था कि राधा शर्मा माता जी ने क्या गलती किया उसका उत्तर देने में। ओके, विल गिव चांस टू जानकी माता जी। अब आज कल लोग कभी कभी तो बोलने का मौका मिलता है, बोलने दीजिए। बोलो बोलो बेटा। सनिष्ठ भक्त स्वर्ग को भोगने की इच्छा नहीं करते हैं, वे निष्काम कर्मयोग करते हैं। ओके, और क्लियर कीजिए कुछ। फिर स्वर्ग जाने की इच्छा, स्वर्ग आए ही क्यों? ओके, जय वृंदा माता जी को दीजिए, शी इज ईगर टू आंसर। यस यस, गो अहेड। देख रहे हैं प्रश्न बोलने से कितना दिमाग मन में भगवान में लग रहा है। हाँ बोलिए। सनिष्ठ भक्त भोग की इच्छा नहीं रखते, लेकिन वो भगवान की शक्तियों को देखना चाहते हैं। यस, वो स्वर्ग देखना चाहते हैं कि स्वर्ग में भगवान ने कैसे व्यवस्था बनाई है। ऐसा नहीं कि उसको भोगना चाहते हैं, ये बात है। कोई बात नहीं, दिस इज़ वेरी गुड अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। हम सोचते हैं कि समझ में आ गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स अलग अलग रह सकते हैं। सनिष्ठ भक्त का वर्णन भगवद गीता के कितने अध्यायों में है? ये बहुत ईजी है। जानकी माता जी हैंड डाउन ही नहीं कर रही, सारे प्रश्न का उत्तर उनको पता है। ओके राधा माता जी, विल गिव यू अनदर चांस, इस इजी वन। फर्स्ट 6 तो चैप्टर्स है उसके अंदर। ओके, तो इतना तो इजी था। 100% मार्क्स। आपने इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर दिया तो स्वर्ग का पद मिल जाएगा। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए भक्त ने कितनी मेहनत करी है इस प्रश्नोत्तर को सेट करने में। एक मिनट। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सनिष्ठ भक्त डैश साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। इसमें ऑप्शन से आत्म भगवत दोनों। ये बहुत कठिन प्रश्न कर दिया इन्होंने। ये प्रश्न सुपर कठिन है। इसका उत्तर शायद आप लोग वहाँ तो उतना नहीं बताया गया था, लेकिन ये प्रश्न, चलिए लेट्स सी यू कैन आंसर। मैंने एक हिंट दिया था, अगर वो उस नोट्स में नहीं था, वो आगे की बातों में आएगा। वो केवल आपने सुना है तो बता पाएंगे। ओके, जानकी माता जी कैन आंसर, ट्राई टू आंसर। प्रभु जी, इसका उत्तर है दोनों। क्योंकि सबसे पहले तो वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, उसके बाद क्रमशः उन्हें भगवत साक्षात्कार भी प्राप्त होता है। और क्या क्रम है बता सकते हैं आप? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। यस, तो कर्म योग और ज्ञान योग के अभ्यास के द्वारा उनको आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। फिर वो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग करते हैं, और फिर वो भक्ति योग को स्वीकार करके भगवान के ऐश्वर्यशाली स्वरूप का अनुभव करते हैं। बताया गया था। लेकिन इसमें डाउट है कि जो सनिष्ठ भक्त हैं, अगर सिर्फ सनिष्ठ भक्त की बात की जाए तो वो तो सिंपली अभी आत्मा के रिलेशन पर काम कर रहे हैं। वो जब भक्ति योग में जा रहे हैं तो फिर क्या सनिष्ठ ही रह गए हैं? वो रह गए क्या? वो देखिए, क्योंकि उसने प्रारंभ से ही भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, तो उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसके कारण से फेथ डिटरमिन करती है। पहले तो समझ लीजिए। तो अब इसका पूर्ण विश्वास भगवान की भक्ति पे नहीं है, इसने शुरुआत से ही भक्ति को स्वीकार नहीं किया। तो ये आप आगे आके चल के पढ़ेंगे एकदम क्लियरली कि इन लोगों को जो भक्ति के द्वारा भी रियलाइजेशन प्राप्त होगा, वो भगवान के संग आत्मीयता का भाव नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं, हम सब लोग साधना कर रहे हैं, तो भक्ति में भी देखिए कुछ लोग राग मार्ग की भक्ति करते हैं तो गोलोक की प्राप्ति करते हैं, और अन्यथा जो वैदिक भक्ति करते हैं वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो साधन क्या ले रहा है उसके अनुसार से विभिन्न साध्य प्राप्त होगा। ये जब आगे हम लोग गीता पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि इन लोगों को भगवान के महा ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव होता है, लेकिन वो भगवान के कंधे पर चढ़ने वाला वो लीला नहीं प्राप्त हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि कोई सनिष्ठ है ही क्यों? क्या भगवान की व्यवस्था है, उसको ऐसे ही लोग मिले जो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये मत पूछिए कौन व्यक्ति क्यों की साधना में आ रहा है, कुछ भी मत पूछिएगा। हम इसको नहीं समझ पा रहे कि कोई व्यक्ति सनिष्ठ ही क्यों है, सभी को भक्तों का संग क्यों प्राप्त नहीं हो जाता। सीधे भक्ति कीजिए ना। लेकिन एक बात देखी है, ये दृष्ट है कि अगर भक्त लोग भगवान के बारे में बताएंगे भी, तब भी सभी लोग भक्ति स्वीकार नहीं करते, उनकी श्रद्धा नहीं होती है। यूट्यूब के कमेंट्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यथावत भागवत बता दी जाए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य तुम लोग पढ़ कर बोल रहे हैं ना, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा नहीं होती कुछ लोग, तो उनकी कुछ अधिकार की कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हाँ क्रमशः उसको होता है। परिनिष्ठ भक्तों को सीधे भगवत साक्षात्कार होता है,
और उसके साथ आत्म साक्षात्कार होता है। डज दैट मेक सेंस? आप सूर्य के सामने आ गए तो सूर्य भी दिख गया और स्वयं भी दिख गए। यहाँ पहले व्यक्ति यह अनुभूति करता है कि वो शरीर नहीं है, धीरे धीरे करके परमात्मा की अनुभूति, और फिर आगे जाकर भक्ति करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना होगा कि भक्ति का एलिमेंट सभी में है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग में भगवान को छोड़ करके कुछ प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। परनिष्ठ भक्त की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परनिष्ठ भक्त क्या होता है और उसका उदाहरण भगवद गीता में कौन है, उसको बताइए। अनिश प्रभु बताएंगे। ये तो काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे। यस प्रभु। परिनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले। पहले तो आपका जो व्याख्या है वो उसमें बहुत बात है, लेकिन परिनिष्ठ भक्त ये उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में भी लगे रहते हैं। तो अब ये बहुत अंतर हो गया ना दोनों बातों में। उनका वर्ण और आश्रम पे विश्वास नहीं कि इसके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगा, विश्वास किस पे है? भक्ति के ऊपर। लेकिन क्योंकि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था स्थापना करना है जगत में, तो भगवान को न आके करना पड़े, वो स्वयं अपने आचरण से करते हैं, ताकि जिन लोगों को आवश्यक है वर्ण और आश्रम को पालन करने के लिए, वह भक्तों को देखकर पालन करें, लेकिन वह स्वयं भक्ति करते हैं। इसका उदाहरण कौन है? अर्जुन है। अर्जुन है, यस, अर्जुन है, युधिष्ठिर महाराज है, सभी लोग। ओके, जनक महाराज जी, उनके बारे में बोलते हैं भगवान। परिनिष्ठ भक्त क्या कर्तव्यों का पालन करते हैं और क्यों? लेट अस आस्क द जूम डिवोटीज। साधु सेवन प्रभु। यस प्लीज। ऑल प्रभु जी ने बताया है, फिर से सुनिए इस बात को। जो लोग नहीं भी आए थे शायद सुनकर कुछ कुछ समझ रहे होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। यस प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, परिनिष्ठ भक्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो भगवत प्रेम प्राप्त करना होता है, और वो केवल पालन इसलिए करते हैं ताकि। अच्छा, अपने प्रश्न सही उत्तर के लिए बीच में रिंग भी बजा दिया, फिर लगा के रखा है। क्या या कौन बनेगा करोड़पति हो रहा है? ओके, कर्तव्यों का पालन करते हैं तो क्यों का पालन, कर्तव्यों का पालन क्यों करते हैं बताइए। ताकि वो समाज के अंदर उदाहरण स्थापित कर सके, और लोग उनको, अगर वो पालन नहीं करते तो पीपल कैन उनको गलत तरीके से उनको कोट करके दे कैन लर्न द रॉन्ग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था प्रभु जी की, अगर किसी भक्तों के देखिए, एक्चुअली देखिए, उत्तर देने की शैली समझिए। पहला चीज़ ये कि उत्तर को आपको मन में फ्रेम करना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आप समझ तो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने में कठिनाई आ रही है। समझिए कि चलिए हम ओके, वन मोर चांस वी कैन गिव टू साधना भक्ति माता जी, बिकॉज शी हैज द बेस्ट माइक। प्रभु जी, आपने इसके विषय में एक उदाहरण दिया था कि एक माता है, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझाने के लिए पहले सिद्धांत बोला जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। सिद्धांत क्या है? जैसे कि वो अपने भक्ति द्वारा दूसरों के लिए प्रेरक बनता है, दूसरों से मोटिवेट होता है कि इस तरीके से भक्ति करें। देखिए, आप प्रस्तुत करता है, उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सब बातें कठिन है समझने में। देखिए, अगर हम लोग सही बोलते हैं तब लोग गलत समझते हैं, तो अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे? तो आप ये समझिए। हम फिर से चलिए, रामकृष्ण प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वो हेल्प करेंगे कि क्या परिनिष्ठ कौन होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, परिनिष्ठ भक्त कौन है, वो पहले उसकी व्याख्या कीजिए। क्या वो कर्तव्यों का पालन करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, तो क्यों, इत्यादि इत्यादि। यस, परिनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है उनकी शुद्ध भक्ति में श्रद्धा है। ओके, सबको सुनाई पड़ा 2 पॉइंट। वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि देखिए, अर्जुन क्षत्रिय के तरह कार्य कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कार्य कर रहे हैं, भीम, सब लोग कार्य कर रहे हैं, भीष्म पितामह भी कर रहे हैं। लेकिन यस, आगे बढ़िए। लेकिन वो बस एक समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवत इच्छा से वो लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो भगवान को आकर स्वयं वर्णाश्रम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भगवान का कर्तव्य वह कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस जी? आगे, और शुद्ध भक्ति पे श्रद्धा किस बात के लिए होती है? शुद्ध भक्ति पर श्रद्धा किस रूप में होती है, किस लिए होती है?
हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन की सद्गति के लिए भक्ति ही मेरा आश्रय ये होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त कहा जाता है। और ऐसे भक्तों का एग्जाम्पल गृहस्थों से ही आएगा। जो गृहस्थ भक्त हैं वह भी शुद्ध भक्त हैं अगर उनकी दो बात यहाँ पे है। एक, वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं जो भी जितना होता है, लेकिन मुख्य उनका आश्रय भगवान की भक्ति है। तो हमने उदाहरण दिया था किस प्रकार से इस्कॉन में प्राय भक्त जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं वो परनिष्ठ में ही आएंगे। घर में शादी है और बाकी सारे कुछ कार्य हो रहे हैं और भी जो कार्य उनको करने होते हैं, बच्चों का ध्यान रखना, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति ही उनका आश्रय है। भक्ति के द्वारा ही वह शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी गृहस्थ बस वही शुद्ध भक्त हैं और गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। तो इसका सब लोगों को गृहस्थी में चले जाना चाहिए? नहीं, कुछ लोगों के लिए भी स्कोप है, जिसका नंबर 9 में उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। निरपेक्ष भक्त की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न सुन लीजिए, ये जूम के डिवोटिस पे आ रहा है। निरपेक्ष भक्त क्या होता है और उसके उदाहरण हमने क्या सुने थे? परम प्रेयसी माता जी की कुकिंग समाप्त हो गई है। शी वांट्स टू आंसर। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, पंडित जो निरपेक्ष में भक्त होते हैं ये केवल भक्ति करते हैं और ये कोई कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और ये कोई आश्रम का पालन नहीं करते हैं, और मगर ये भी शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में ही आते हैं। वेरी गुड। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाबा जी लोग ब्रह्मचारी सन्यासी को उसमें रखा दिया जाएगा कि ऐसे वो सन्यास के नियमों को पालन कर रहे हैं, लेकिन अब किसी को आचरण दिख, वो व्यक्ति ही नहीं दिख रहा तो क्या पालन कर रहा है, वो क्या दिखाई पड़ेगा? समाज में दिखते तो गृहस्थी लोग हैं ना। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, इस्कॉन में आने से पहले शायद ही आपने किसी ब्रह्मचारी को देखा होगा। इज इट नॉट? धोती कुर्ता में प्रॉपर एक तरीके से मैंने तो कभी नहीं देखा था। सन्यासी को भी कभी नहीं देखा होगा। तो आप समझ गए, जब देखेंगे ही नहीं तो आचरण कैसे करेंगे? वो तो अब होने लग गया है कि यूट्यूब पे लोग डालने लग गए हैं। नहीं तो ब्रह्मचारी या सन्यासी को आप लोग कभी देखे थे बताइए जीवन में? कोई हाथ खड़ा रखिए। अमर कृष्ण ने देखा था? मुझे नहीं लगता। हाँ, ये लेटेस्ट है। अब ब्रह्मचारी लोग थोड़े से लाइमलाइट में आ गए लाइमलाइट में आ गए। नहीं तो अब इस्कॉन को कोई ब्रह्मचारी अब मंदिर में भजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन जानता है? इस्कॉन संस्था भी है, कौन जान रहा है? बहुत से लोग नहीं जानते। अब तो प्रचार हो रहा है तो सब जान रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वो अपना भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको दूसरों को दिखाने की जरूरत है। लेकिन ये भी शुद्ध भक्त हैं और परनिष्ठ भक्त भी शुद्ध भक्त हैं। बहुत अच्छा एनालिसिस किए हैं। ओके, ये तो इजी है, मैंने बोल ही दिया अभी। क्या निरपेक्ष भक्त वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हैं? उत्तर है नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो संकल्प व्यवहार कर रहे हैं। वो भगवान की भक्ति में सराबोर है, टाइम ही नहीं है वर्ण और आश्रम का पालन करने का कि कहो कि अग्निहोत्री करें इत्यादि, वो सब नहीं हो सकता। फाइन। ओह, ये तो समाप्त हो गया। ओके, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम आप लोगों को छुट्टी दे दें अगर चाहें, और नहीं तो हम एक श्लोक डिस्कस कर सकते हैं। कनेक्शन कोई बात नहीं, वी डोंट वांट कनेक्शन। तो क्या एक श्लोक ले सकते हैं हम लोग? ओके, सो एक श्लोक लेंगे, बहुत छोटा सा श्लोक है, एंड देन विल स्टॉप। ओके।